हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। तो व्हाट इज़ परसेंटेज कंपोजिशन? द mass of each element in a compound compared to the entire mass of the compound and multiplied by 100 is called परसेंटेज कंपोजिशन। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि mass of each element in a compound, अगर हमें एक कंपाउंड दिया है, इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको, H2O, तो इसका कंपोजिशन परसेंट कितना परसेंट है ये, और ये कितना परसेंट है, इसको हम परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं। कि एक कंपाउंड है, इसमें ये एलिमेंट, हाइड्रोजन एलिमेंट कितना है और ऑक्सीजन कितना है, तो इसको हम परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं। तो इसको फार्मूले के मदद से हम फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला है, फार्मूला परसेंटेज कंपोजिशन का क्या है स्टूडेंट्स? मैस ऑफ एलिमेंट इधर लिखते हैं, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू mass of element divided by total mass of compound, total mass of compound, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये फार्मूला है, इसके मदद से हम हर एक कंपाउंड की, एक एलिमेंट की कंपोजिशन को फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो एग्जांपल है हमारे साथ H2O वाटर, जो बहुत फेमस है, बहुत डेली लाइफ में हम H2O सुनते हैं। तो पहले हम इसके हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन की कंपोजिशन फाइंड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन H2O इन वाटर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है, अब H2O में कितने हाइड्रोजन है? 2 है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ हम 2 डिवाइडेड बाय कितने हैं? 2 है ना। तो मास ऑफ एलिमेंट, इसका मास क्या है? 1 है हाइड्रोजन की, मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है इसमें। तो 2 डिवाइडेड बाय इसका टोटल जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 18। अगर आप लोगों को इसके बारे में मालूमात नहीं है, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एटॉमिक नंबर एंड, तो इस पे मैंने वीडियो बनाई है, जाके वो वीडियो देख ले और फिर इसको आप लोगों को आसानी होगी। तो स्टूडेंट्स, टोटल मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो स्टूडेंट्स, इसको अगर हम कैलकुलेटर की मदद से फाइंड करें तो क्या आता है स्टूडेंट्स? तकरीबन 11%। कितना? 11%। अब दूसरा जो एलिमेंट है वो है ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ऑक्सीजन 1 है वाटर में, कितने हैं? 1। तो इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 1 है और एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक मास जो है ऑक्सीजन का, वो कितना है? वो 16 है।
क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो डियर स्टूडेंट्स टोटल कितना है 18 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको अगर हम फाइंड करें तो ये आता है 89 समथिंग। तो डियर स्टूडेंट अब इन दोनों को प्लस करें तो ये कितना आता है 100। तो टोटल 100% है, इसमें 11% हाइड्रोजन है और 89% क्या है, ऑक्सीजन है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स, किसी भी कंपाउंड को हम इसमें कितना परसेंट एलिमेंट है हर एक, वो किस तरह फाइंड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा, किस चीज़ का, चलो लेते हैं पोटाशियम नाइट्रेट का। पोटाशियम नाइट्रेट, अब इसका फार्मूला क्या है, तो फार्मूला है KNO3 पोटाशियम नाइट्रेट। अब इसका परसेंटेज, पोटाशियम का परसेंटेज, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का हम परसेंटेज फाइंड करेंगे पोटाशियम नाइट्रेट में। तो पहला फाइंड करते हैं परसेंटेज ऑफ पोटाशियम, K इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू पोटाशियम का जो एटॉमिक मास है वो क्या है, वो है 39। क्या है, 39। अब टोटल मास ऑफ कंपाउंड, तो टोटल मास, इसको इन तीनों को जमा करते हैं तो 39 प्लस 14 प्लस O3 है तो 16 मल्टीप्लाई 3 48। तो तकरीबन ये आता है स्टूडेंट्स 101। इसको प्लस करें तो 101। तो 101 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या देगा स्टूडेंट्स, ये हमें देगा 38.8 समथिंग आता है। तो इसको हम 39% लेते हैं। अब दूसरा परसेंटेज ऑफ व्हाट, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो डियर स्टूडेंट्स अब नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है, टोटल तो हमने फाइंड किया है तो 101 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है स्टूडेंट्स, ये हमें देता है 13.8 जो हम 14 कंसिडर करते हैं। अब परसेंटेज ऑफ O3 ऑक्सीजन, लेकिन ये 3 है तो डियर स्टूडेंट्स इसको हम 48 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 101 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमें ये कितना परसेंट देता है, ये तकरीबन देता है 47%। अब इन तीनों को प्लस करें तो ये कितना परसेंट आता है, 14, ये तकरीबन 48 आता है, तकरीबन 48 आता है, 47। तो इसको हम प्लस करते हैं, जमा करें तो ये तकरीबन आता है 100%। कितना आता है, 100%। तो ये है स्टूडेंट्स पोटाशियम नाइट्रेट और इसके एलिमेंट की कंपोजिशन। अब एक और एग्जांपल करते हैं, C2H5OH, इसको समझते हैं। ये है स्टूडेंट्स अल्कोहल और आयुपेक नेम क्या है, इथेनॉल। तो डियर स्टूडेंट्स अब इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है एंड हाइड्रोजन अगेन। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन ऑफ C, तो स्टूडेंट्स कार्बन 2 है
तो डियर स्टूडेंट्स इसको हम 14 कंसिडर करते हैं, क्योंकि 12 + 12 इज इक्वल टू 14। तो 14 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड। तो टोटल मास 14 + 5 6, क्योंकि ये 6 है ना स्टूडेंट्स, प्लस ऑक्सीजन 1 है तो 16, ये कितना आता है स्टूडेंट्स, ये आता है 46। तो डियर स्टूडेंट्स ये 46 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये तकरीबन आता है, ये आता है स्टूडेंट्स 52.1 समथिंग, 52.1 समथिंग, लेकिन इसको हम 52% कंसिडर करते हैं। अब परसेंटेज ऑफ H हाइड्रोजन। तो डियर स्टूडेंट्स आप मुझे बताएं कि अब ये हम 6 लेते हैं कि नहीं, हम 5 का अकेला करेंगे और फिर 6 लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ये हम डायरेक्टली अगर 6 लिख दें तो आसानी होगी। तो 46 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये क्या देगा स्टूडेंट्स, ये हमें देगा 13, कितना 13 देगा। अब फाइंड करते हैं ऑक्सीजन का परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन है 1 से 16 डिवाइडेड बाय 10646 सॉरी मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये क्या देगा, ये तकरीबन 35 देगा। कितना 35, तो 13% 35%, ये 34.9 है कि स्टूडेंट्स क्या आता है। अब कंप्लीटली तो याद नहीं है, लेकिन अगर इसको प्लस करें, क्या करें प्लस करें, तो ये 100 आता है, 100%। तो ये है स्टूडेंट्स परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एवरी एलिमेंट इन अ कंपाउंड। आई होप यू आर गेटिंग दिस। अगले लेक्चर में आपको कराएंगे इनके क्वेश्चन कि हमें अगर 5 ग्राम दिया है H2O का, या 10 ग्राम ऑफ क्या देगा C2H5OH का, और हमें कहे कि इसमें कितने % H है, हाइड्रोजन है, तो इसको हम किस तरह फाइंड करेंगे, तो अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।